अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तामिर शाह मल्टीमीडिया में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। जैसा कि आपको पता है कि हम कहीं न कहीं अपने मेहमानों को यहाँ दावत देते हैं या उनसे रूबरू होते हैं, तो आज हमारे साथ मौजूद है महकमे फ़िशरीज़ के डायरेक्टर अब्दुल मजीद ताक़ साहब। हाल ही में ये डायरेक्टर तैनात हुए इस महकमे के, तो उनसे जानेंगे क्योंकि यहाँ के महकमे के जो मुलाज़मीन हैं, उनको काफ़ी उम्मीद है अब नए डायरेक्टर साहब से वाबस्ता है। ये उससे पहले भी इस महकमे में एक आला ओहदे पर रह चुके हैं, तो उनसे जानेंगे कि क्या कुछ जो मुलाज़मीन की आपके तवक्कात है, तो उन तवक्कात को पूरा करने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ कोशिशें की जाएगी? डायरेक्टर साहब, आपका खैर मकदम हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि यहाँ जो महकमे में जो बहुत सारे मुलाज़मीन हैं, अब आप आए हो इस ओहदे पे, डायरेक्टर के ओहदे पे आए हो, तो उनको काफ़ी सारे तवक्कात आपसे हैं क्योंकि उनके बहुत सारे मसाइल हैं, तो क्या कुछ आप उनके जो तवक्कात है पूरा करने के लिए करेंगे? आपके इस चैनल के माध्यम से मैं मतलब कहना चाहूँगा कि मेरा तो ये पेरेंट डिपार्टमेंट है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, तो लोगों ने कैसे मतलब इंशाल्लाह रहमान खुद को, चूँकि अब मैं डायरेक्टर भी बन गया हूँ उस डिपार्टमेंट का। इंशाल्लाह मुझे पता है कि अब हमारे छोटे मुलाज़िमों की या इवन मिडल रैंक ऑफिसर जो है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, खास प्रमोशन के लिए, उनके कैरियर एडवांसमेंट के रिलेटेड के खाना जो भी है इंशाल्लाह रहमान विद इन नो टाइम इंशाल्लाह यू वुड सी दैट, मतलब जो भी प्रमोशन जहाँ पर कहीं पे अगर कोई बोटल नेक है कोई, उसको कैसे दूर किया जाएगा। और इंशाल्लाह रहमान इस डिपार्टमेंट के जो भी हमें चाहे छोटे मुलाजिम है, जो भी मिडल रैंक ऑफिसर्स है, उनको कैसे मतलब वो प्रमोशन के रास्ते को आगे लेना है, तो वो हमें पूरा माइंड में, और हमारी ये टॉप प्रियोरिटी रहेगी क्योंकि बहुत टाइम से ये स्टैग्नेशन है, बहुत टाइम इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और इंशाल्लाह वी विल डू इट। डॉक्टर साहब, अगर बात करें मुलाजिम, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका एक महकमे में उसको ऊंचाई तक ले जाने में कलीदी रोल होता है। लेकिन अगर महकमे फिशरीज की बात करें, तो जो यहाँ पे मुलाजमीन है, उनकी डीपीसी 20 सालों से 15 सालों से रुकी पड़ी हुई है, तो अब आप आए हो, उनको आपसे तवक्कात है, तो ये जो इशू है इसको एड्रेस करने के लिए आप क्या करोगे, क्या कुछ कोशिश आपकी रहेगी? देखिए, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि मैं तो डिपार्टमेंट से हूँ, क्योंकि इसलिए मुझे पता है हमारे जो छोटे मुलाजिमों को, उनको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से कहाँ किसको किस जगह पे भी हमें मतलब रुकावट, इनको 15 सालों से या 10 सालों से डीपीसी क्यों नहीं हुई है, या इसमें क्या वजूहत है, उन चीज़ों पे मुझे पूरी नज़र है। इंशाल्लाह चूंकि आज तो पहला दिन है, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब शैलेंद्र कुमार साहब, उन्होंने, और ये पहली इंस्ट्रक्शन थी उनकी, मंथली रिव्यू किया जाए डीपीसीज के हवाले से, मंथली मंथली बेसिस पे। अगर कहीं पे कोई डिफिकल्टी आ रही है उसको तो मुझे बताइए, तो ताकि छोटे से जो बड़े मुलाजिम जो यहाँ पर उनकी प्रमोशंस का मसला है, वो स्मूथली चले। ये आज पहला दिन है, और मंथली बेसिस, ये नहीं अब 6 महीने के बाद डीपीसी करें, मंथली बेसिस मुझे अपडेट कीजिए। और मंथली, और उन्होंने आज कमेटी भी बनाई है इसमें, मतलब उन्होंने खुद कमेटियां तश्कील दी है ताकि इन मुलाजिमों को, मुझे तो उतना, हालांकि दिली ख्वाहिश मुझे अपनी थी, मगर सिर्फ हमारा ही सेक्टर ही नहीं, फिशरी सेक्टर ही नहीं, उसे पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में एलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर प्लस एलाइड सेक्टर्स के तमाम जो डिपार्टमेंट उनके अंडर है, उनको इंस्ट्रक्शन आज ही मिली है मंथली बेस पे डीपीसी कंडक्ट की जाए, ताकि जो हमारे छोटे मुलाजिम हैं उनका ये मतलब उनके प्रमोशन हो और उनको कोई दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि अदरवाइज इससे किसी ने 10 साल की सर्विस दे के उसको हौसला अफजाई इस चीज से मिलती है, ताकि मुझे कल मतलब प्रमोशन मिले। ये हौसला अफजाई, उससे उस वजह से हमारा वर्क कल्चर ठीक हो जाता है, ठीक वर्क कल्चर हमारा ठीक हो जाएगा। मतलब आज ही हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की मीटिंग थी, आज ही इंस्ट्रक्शन हो गई मंथली बेस पे डीपीसी, चाहे छोटे मुलाजिमों की, बड़े मुलाजिमों की, ये कंडक्ट कीजिए। और उन्हें अपने ऑफिस से कमेटियां तश्कील दी है ताकि ये प्रमोशन इमीडिएटली हो जाए। डॉक्टर साहब, आपने वर्क कल्चर को बेहतर बनाने की बात की यहाँ पे, तो मसला यही है कि ट्रांसफर को लेकर बहुत बड़ा इशू यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि शिकायत ये आ रही है कि जो महकमे के यहाँ मुलाजिम 15 सालों से 10 सालों से एक ही जगह पे है, क्योंकि सरकार ने भी यही कहा था 2 साल 2.5 साल या 3 साल के बाद ट्रांसफर होनी, लेकिन 15 सालों से 10 सालों से मुलाजिम एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। मगर मैं अपने डिपार्टमेंट की, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि मैं इससे पहले भी, अगर मैं आज डायरेक्टर हूँ तो इससे पहले मैं ज्वाइंट डायरेक्टर था, तो मुझे नहीं लगता है हमारी डिपार्टमेंट में कोई मतलब ऐसा है, तो कोई मतलब 20-20 साल 30 साल से, अगर इन केस कोई है, अगर कोई होगा भी, मगर वो वर्थ होगा उस चीज के लिए। कहते हैं अंग्रेजी में नोबडी इज इंडिस्पेंसेबल, मगर समटाइम्स हमारे ऐसे लोग हैं, कोई टेक्निकली साउंड आदमी है जिसके बगैर, जिसके किसी को बोलते हैं ना, मतलब इसको हुनर है इस चीज का,
मतलब उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, मतलब उस टाइम हम उसको रख सकते हैं वहां पर। ये भी ऐसा भी नहीं है नहीं इमीडिएटली किसी को 10 साल हो गए तो नहीं उसको उठाना है वहां से, नो। अगर अगर वो वर्थ है उस जगह के लिए हुई क्यों ना उसको कंटिन्यू करें, मगर नॉट मोर देन 5%। वो ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जो नॉट मोर देन 5%। मेरी बात समझ आ रही है आप? नॉट मोर देन 5% लोग होंगे इनको, बाकी रेस्ट 90% तो रूटीन जो ट्रांसफर पॉलिसी होती है, कभी आज एक एरिया में तो कभी दूसरे बीट में जुडिशियसली इंश्योर। अगर वो आपकी नोटिस में है कोई ऐसा कोई इशू है तो वो दैट कैन बी रिवर्सल, वो कोई ज्यादा इशू है ही नहीं है। डॉक्टर साहब, बात तो यहाँ महकमे के मुलाजमीन की, क्योंकि हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ऐसे जॉब्स वाब्स होते हैं, लेकिन यहाँ का जो मुलाजिम होता है, चाहे फिशरी गार्ड है, वो उसी पे सुबकदोश होता है, रिटायर हो जाता है, फिर उसकी जो अगली जो जिंदगी होती है घर पे, उसके लिए कोई खास प्लान नहीं होता है। तो क्या कुछ किया जाना चाहिए उन मुलाजमीन के लिए? अगर वो रिटायर हो भी गया, चलो फिशरी गार्ड से ही, लेकिन उसके उसके बाद उसके लिए कुछ कुछ ना कुछ। मैंने अभी जो इनकी प्रमोशन एवेन्यूज है, जो इनकी प्रमोशन एवेन्यू, मतलब हमें पीछे नहीं देखना है। जब इंशाल्लाह हम आगे मतलब कैसे हमारी जो फिशरीज गार्ड है या कोई जो छोटा मुलाजिम उसको कैसे आगे ले जाए, उस पर हमारा फोकस रहेगा। बाकी जो अगर पीछे की तरफ जाएं तो फिर उस पर कोई ज्यादा उस पर ज्यादा फायदा नहीं निकलेगा। जो आगे जाकर हम आगे ही देखेंगे इंशाल्लाह रहमान। अब जो फिशरीज गार्ड है, मैं अपने मतलब पूरी वसूख से आपको कहता हूँ कोई फिशरीज गार्ड रिटायर नहीं हो जाएगा। ऐसा मुझे ताहिर एक बात बताया कि इस महकमे में जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स है वो एक दूसरे के खिलाफ कोर्टों में लड़ रहे हैं, अभी वो केस लगे हुए, उससे जो यहाँ का वर्क कल्चर है वो काफी मुतासिर हो रहा है। उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए आपकी पहल क्या रहेगी? क्योंकि मुझे इस चीज़ का पूरा एहसास है कि मतलब हमारे जो अफसर लेवल पे भी मतलब ये जो कोर्ट केसेस है, कोर्ट केसेस सिटीज की वजह से रुके हुए हैं, मतलब एक दूसरे के खिलाफ ये कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह रहमान आई एम होपफुल, मैं उनको वेरी सून उन सबों को मतलब कोर्ट वहाँ अगर कोई जाता है सिटे लाता है तो उसे एक तो खुद अपना नुकसान कर रहा है और साइड बाई साइड उसको जिसके खिलाफ उसने केस किया उसको नुकसान कर रहा है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मतलब आप 8-10 दिन में देखेंगे, मैं सबों को अपने सामने लाऊंगा। बोला ज्यादा इस पे मतलब ज्यादा रोल उतना कोर्ट का नहीं करेगा जितना उनको पर्सनल हियरिंग और काउंसलिंग का रोल है। तो इंशाल्लाह रहमान आई एम होपफुल विद इन 10 डेज जो भी डिफरेंसेस वहां पे या कहीं पे किसी को हो सकता है किसी को ये जंप करूंगा या मैं उसे आगे निकल जाऊंगा, वो तो उसको समझाएंगे नहीं निकल जाओगे आप, अपना भी नुकसान कर रहे हो इनका भी नुकसान कर रहे हो, फायदा है बेटर है ऐसे है। अगर नहीं तो उस चीज पे हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब वो बड़ा स्ट्रिक्ट है इस चीज में। अननेसेसरली कोई ये कर रहा है तो पुट हिम टू टास्क। तो फाइनली डॉक्टर साहब, इस महकमे को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, जो इसका मछली पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए, तो आप अपनी तरफ से क्या कोशिश करोगे? और जो आपके मुलाजमीन है वो जो आपके अंडर काम कर रहे हो, तो उनके लिए आपकी क्या हिदायत रहेगी इस चीज़ में? देखिए जहाँ तक फिश प्रोडक्शन बढ़ाने का ताल्लुक है, डिपार्टमेंट इज ऑलरेडी ऑन द राइट पाथ। जो हमारी प्रोडक्शन आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले थी वो आज ऑलमोस्ट डबल हो गई है। और इससे और क्योंकि हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो खुद देख रहे हैं जो HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान उसके अंडर उसमें है ही टारगेट, अगर 2000 टन प्रोडक्शन से लेके 10,000 टन प्रोडक्शन करनी है। नो डाउट फाइनेंशियल बैकअप इज देयर अंडर दिस होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, या इसी तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, बहुत सारी स्कीम्स है। तो इंशाल्लाह रहमान मतलब ऑलरेडी वी आर ऑन द ट्रैक, वी आर ऑन द राइट पाथ, प्रोडक्शन बढ़ रही है। और इंशाल्लाह ये चूंकि ये प्लान हमारा है 5 साल का प्लान है ये हमारा, आफ्टर 5 years you would see the hell of difference so far our enhanced this production is concerned, fish production is concerned। बेरोजगार नौजवानों को आप मुख्तलिफ स्कीमें देते हो, तो उनको इस महकमे से जोड़ने के लिए और आगिंदा क्या स्कीमें आ रही है? ये ऑलरेडी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है तो टू डबल द इनकम ऑफ द फार्मर्स, ये तो उसी पे काम चल रहा है। अनएम्प्लॉयड यूथ ही इसमें कवर हो रहा है, चाहे होलिस्टिक एग्री डेवलपमेंट प्लान है या PMMS है या और के जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अगर हम इस पे लाभ नहीं उठा पाए तो ये बदकिस्मती होगी फिर, क्योंकि हमारा अनएम्प्लॉयड। और दूसरी मैं अपने सेक्टर की बात ही करूंगा, मतलब जो फिशरीज में है हमने तकरीबन 2-3 हजार अनएम्प्लॉयड यूथ को कवर किया हुआ है और एंड द प्रोसेस इज ऑन।
फाइनली हमारे इस मीडियम के माध्यम से आपकी नौजवानों के लिए क्या मैसेज रहेगी? दे शुड कम फॉरवर्ड, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के साथ रब्ता करें, हमारे डायरेक्टरेट से रब्ता करें, मोबाइल वेबसाइट्स पे मतलब हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स है, जो रिगार्डिंग स्कीम्स हमारी जो फिश डेवलप, जैसे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है टू एनहांस द फिश प्रोडक्शन, मतलब ये रॉस टेक्नोलॉजी, बायोफ्लॉक इज देयर, मतलब या फीड मिल्स हम दे रहे हैं, रेफ्रिजरेशन मार्केटिंग का सपोर्ट है। तो उसमें वो आई हमारे साथ रब्ता की, इवन अप टू 50% सब्सिडी की स्कीमें हैं। 50% सब्सिडी में उनको ऑलमोस्ट गवर्नमेंट चाहती है उनको पूरा वो मतलब ऊपर उठाए। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।